नमस्कार दोस्तों, मैं पवन एक और नई वीडियो लेके आपके सामने आ चुका हूँ। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो देखी थी, तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारे साथ जो ट्रेजेडी हुई है और मैंने और मेरी फैमिली ने मतलब हमारे ख़ास एक मेरे पिताजी को हमारे फैमिली मेम्बर जो थे वो हमें छोड़ के जा चुके हैं अब। वो फिज़िकली जा चुके हैं, मगर हमेशा उनका प्यार और उनका आशीर्वाद हमारे साथ बना रहेगा। हमारी आखिरी सांसों तक वो याद रहेंगे हमें। उनका लॉस कभी पूरा नहीं किया जा सकता, बट यही ज़िंदगी है, यही एक असली सच है ज़िंदगी का कि कभी ना कभी हर किसी को जाना है। तो यही एक सच है और इसी सच को एक्सेप्ट करते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ता है लाइफ में। मेरे पिताजी ने कभी ये नहीं चाहा कि हम उनकी वजह से लाइफ में रुके रहें। हमेशा उन्होंने यही मोटिवेट किया हमें कि करते थे कि चाहे जैसे भी हालात रहें, आप आगे बढ़ते रहें। और अब ये नई वीडियो, जैसे कि लास्ट टाइम मैं बना रहा था कि जो टॉपिक पे एक काम कर रहे थे, वजन घटाना या मोटापा कम करना, वो था। और उसी को आगे बढ़ाते हुए ये एक सेकंड पार्ट होगा वीडियो में और उस सीरीज़ में कि वजन कैसे कम करें। और आज मेरे साथ मेरा अपना रियल ब्रदर, मेरा छोटा भाई परवीन है, मेरा अपना सगा भाई। तो मैं उसको वीडियो में बुलाता हूँ आगे, फिर आगे हम वीडियो कंटिन्यू करेंगे। आजा काकू। हाँ, एक बात बताना चाहता हूँ, इसका निक नेम काकू है, तो रियल नेम परवीन है और मैं इसको काकू कह के ही बुलाता हूँ। तो गाइस, काकू आ गया है मेरे साथ उधर देख के, ऐसे नहीं तो काकू अब आगे बोल। यस, सो इट्स अबाउट माय वेट लॉस जर्नी। अरे हिंदी में बोल दे। हाँ भाई, मुझे ही पता है ना कर लेकिन यार फिर भी मेरी वेट लॉस जर्नी थी। मैं अपना स्टार्टिंग बता देता हूँ। हाँ, तेरे को तो पता ही है, लेकिन हाँ, व्यूअर्स को भी पता होना चाहिए। कैमरे की तरफ देख के बोल ले, मेरे को तो देखता ही कर रहा हूँ, इन रियल ज्यादा बेटर है। ठीक है। सो इट्स अबाउट माय वेट लॉस जर्नी कि हाँ, जब मैं कॉलेज में था तो लाइक 2015 के अराउंड की बात है, तब मैंने जिम ज्वाइन किया था। उस टाइम मैंने ऑलमोस्ट लाइक 39 kg वेट लूज किया था। मैं 100 एंड माइट बी 12.2 माइट बी से, हाँ, मैं मोर देन 105 था, तो मैं 89 kg पे आ गया था। और अभी करंट वेट कितना है? करंट वेट माइट बी, तो लास्ट ईयर किया था मेरा 122 से 123 था। 123 kg। छोटा हाथी। लेकिन हाँ, ये मैं कहता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ हाँ मेरे जॉब पे लगने और जेब में पैसा आने की वजह से है। जॉब ऐसा नहीं है कि जॉब लगने की वजह से, जॉब सभी करते हैं, मैं भी काम करता हूँ। बात यह है कि हमारा जो हम खाना खाते हैं, लाइफस्टाइल, ये कंट्रोल होगी ना, अगर हाँ, ये तो कंट्रोल जुबान होगी कंट्रोल तो होगी। जिंदगी और शरीर दोनों ठीक रहेगी। हाँ, ये छोटा है मगर समझदार बहुत है भाई। भाई, भाइयों, भाइयों और बहनों सारे फैमिली मेंबर्स। तो अच्छा, ये भाई, जैसे मुझे तो पता ही है, तो व्यूअर्स को बताएगा कि तूने 39 to 40 kgs कम किया था 2015 में। या 2015-16, उसके बाद मैं हाँ। लाइक माइट बी वही मेरा 17 में कॉलेज एंड हो गया था। देन यस, मैं जुलाई मंथ से स्टार्ट किया, 2017 जुलाई में मैंने स्टार्ट किया वर्किंग। सो होता ना एकदम से कि पहले कुछ ना होना, एकदम बिल्कुल कि कॉलेज आ रहे तो यार दोस्तों में निकलता सारा दिन। हाँ। लेकिन अब कि हाँ कि सीटिंग जॉब होगी, वाइट कॉलर्स, अब उसके पैसे आने लगे, तो वो सारे, चलो हम दूसरी जर्नी में तो चीज़ें की वो डिस्क्लोज नहीं करनी, हाँ। क्योंकि बैड हैबिट्स थी वो। हाँ। सो उसके बाद वो बैड हैबिट्स को कंटिन्यू होते 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 वो यहाँ बैड हैबिट मीन टू से कि फ्रेंड सर्कल में बैठ के खाना पीना। यस, दैट्स व्हाट आई मीन। यही सब है ना। यही है। और जब 2015 में इसने वजन कम किया था, तो ऐसा नहीं कि कोई हाई फाई जिम थी, एक नॉर्मल जिम थी, जैसा कि मैंने अपना जिम दिखाया हुआ वैसा ही। ये जिम लाइक ऐसे बोलूँ कि इस जिम की फीस माइट बी अराउंड 1000 अ मंथ है। 1000 भी नहीं है, जैसे कम है। हाँ, लाइक मैक्सिमम 1000 लगा ले। हाँ, और वो उस टाइम 500 रुपये 520 की जब उस टाइम जिस जिम में जाते थे हम लोग, साथ में ही जाते थे,
और अपने मुंह मियाँ मिट्टू मैं क्यों बनूं, थोड़ा बहुत मैं ही गाइड करता था इसको तब जब इसने वजन कम किया था। मैं उस टाइम दिल्ली में था, जॉब करता था, बट हाँ मैं वीकली आता था यहाँ पे वीकेंड पे और इसको बताता रहता था, फ़ोन पे भी बताता था, मैं इसको गाइड करता था जितना हो सके। बाकी इसकी अपनी मेहनत थी, ऐसा नहीं कि मेरा पूरा हाथ था, इसकी अपनी मेहनत थी, इसका अपना हार्ड मैं वर्क था। बताता हूँ कि दिन में 4 से 4.5 घंटे देना, कि सवेरे भी जाता मैं शाम को भी जाता था जिम। दिन में 4 से 4.5 घंटे जिम में देना। मुझे पता कि मैंने 3-4 महीनों में 4 महीनों में 39 kg वेट लूज करना है। 4 महीनों में बहुत 39 चीज- kg, 4 महीनों में 40 kg। ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, सब कुछ है, बस आपके डेडिकेशन और हार्ड वर्क पे डिपेंड करता है। गाइस 4 महीने में 40 kg, देख लो आप। और ये मुझे, मैं अपनी जर्नी क्या बताऊं कि मम्मी सिर्फ कहते रहते कि बेटा कुछ तो खा ले, कुछ तो खा ले, कि मैंने बहुत ये नहीं एक क्यूकम्बर ये और इसी पे मैंने क्यूकम्बर और दिन में 2 रोटी मैक्सिमम, और ये मुझे गाइस पता कि ये तो चलो इसने वेट लूज किया और कहीं ना कहीं कुछ कमियां थी, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा सोचता थी, गलत सोचते कि हम खाना छोड़ देंगे तो चलो वजन तो कम हो रहा था, मगर उस खाना बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए कि आप बिल्कुल ही कम कर दो। और अब जैसे आपने खाना बिल्कुल छोड़ दिया। एक सेकंड और, एक सेकंड मैं दिखा देता हूँ अभी हाँ कि मैं अभी अपना ये करंट जो बॉडी वेट है मेरा, ये दिखा देता हूँ मैं कि मैं कैसा हूँ अभी। और मैं अपनी ना फोटो यस बड़ा कैमरे में नहीं आएगा। इस वीडियो में मैं भाई को फोटोज दे दूंगा कुछ, वो इस वीडियो में ऐड कर देगा, तब दिखाता हूँ मैं उस टाइम वेट लूज करके मैं कैसा हो गया था। मैं कुछ मेरे ख्याल से मुश्किल 3-4 फोटो ही है, लेकिन हाँ मेरे पास है। उससे देखियो उसमें। ये बताना चाहता हूँ कि जैसे हम सोचते हैं कि खाना बिल्कुल छोड़ देंगे, वजन कम कर लेंगे, उसका बहुत बड़ा नुकसान ये है कि भाई ने इसने काकू ने अपना वजन तो बहुत कम कर लिया था, मगर जैसे ही इसने जिम छोड़ा, जॉब ज्वाइन करी, इसको टाइम नहीं मिला जिम जाने का, खाना पीना लाइफस्टाइल वैसे ही हो गई, तो वेट दोबारा बढ़ गया। सॉरी, वेट दोबारा बढ़ गया। और ऐसा नहीं कि जिम नहीं जा रहा था, ये जिम जाता रहा, मगर वही है ना कि प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर खाना नहीं था। और सॉरी टू ओवरलैप, मैं फिर भी कहता हूँ कि एक ना जिम, मैं मेरी मिस्टेक क्या थी कि एक तो मैंने जिम कंटिन्यू नहीं रखा, मैं लाइक बीच में गैप पड़ जाता था। सबसे मेन यही है, सबसे मेन दिक्कत थी जो यही थी कि मैं ओवरलैप यानी लाइक गैप पड़ जाने के कारण। और उसके बाद कुछ ऐसे कि जब गैप पड़ गया बीच में, ये नहीं कि मैंने ज़्यादा वो खाने पीने पे ध्यान रखा, गैप पड़ गया तो खाने पीने में भी परवाह नहीं करी, तो ये चीज़ थी कि सारा वेट ओवर गेन हो गया। हाँ। और फिर देखिए उसके बाद जब मैं नाइट शिफ्ट में लग गया तो पहले ये कि जिम नहीं मिलता था, उसके बाद चलो क्या बोलो, ये सब एक्सक्यूज ही होते हैं कि हाँ जिसने करना होता है, ये समझ आ गया कि शरीर जरूरी है कि यहाँ पे मेंटेन रखना। पर जैसे समझ आई तो हम दोबारा से हैं, लेकिन हम दोनों में 8 साल का डिफरेंस है, एज डिफरेंस, मगर कहीं पर भी जाते हैं तो सब लोग यही सोचते हैं कि छोटा मैं हूँ, बड़ा ये है। बिकॉज बिकॉज बोल कई बार हुआ है। फिर तो मैं बताता हूँ उसकी शादी की बच्चे भी हैं। वो सबको पता है कि मैं 2 बच्चों का बाप हूँ। नहीं, मैं ऐसे कह रहा हूँ कि मैं हाँ। अपने आप को सेव कर लेता हूँ। तो जस्ट बिकॉज ऑफ फिजिकल अपेयरेंस, कि हम जैसे दिखते हैं उस वजह से। अब मेरे छोटे भाई का वेट बहुत ज़्यादा है, इस वजह से कहीं ना कहीं लोग सोचते हैं कि इसकी एज भी ज़्यादा है। तो गाइज यही है। और साथ में अभी मुझे इसने बताया था कुछ फैमिली इश्यूज़ की वजह से हम लोग साथ में नहीं थे, मगर हाँ अब हमारी फैमिली अब साथ में हैं और हम दोनों भाई काफ़ी लंबे टाइम के बाद अब साथ में हैं। सही कहा ना? हाँ जी। हम भाइयों में बहुत प्यार था पहले भी, बस बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ऐसा हो गया था। ये सबकी फैमिली में होता है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपके फैमिली में, सबकी फैमिली में होता है, ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं। मगर चलो पापा तो चले गए, मगर उनके जाने से वो जाते जाते हम लोगों को एक कर गए, ये चीज़ है। और हाँ मैं ये बता रहा था कि इसने एक जगह जिम ज्वाइन किया था, काफ़ी अच्छा जिम है, मैं उसका नाम मेंशन नहीं करूँगा, चंडीगढ़ में यहाँ NSE मार्केट है, यहाँ पंचकुला की साइड में।
वहाँ पे एक बहुत अच्छा जिम है, वो बहुत अच्छा जिम। आप ये सोचिए कि वो 3 फ्लोर में बना हुआ जिम है। और इसने 6 महीने की कितनी फीस दी थी पैकेज के हिसाब से? हाँ, और 6 मंथ्स का जिम के तो चार्जेस थे कितने, 6-7 हज़ार तो लेकिन जिम की मेंबरशिप थी, लेकिन मेंबरशिप। अच्छा, पर्सनल ट्रेनर की 3 महीने की थे 21,000। इसने मेंबरशिप ली थी उस जिम की 6 मंथ्स की, 6,500-7,000 कितना? 21,000। नहीं नहीं, अच्छा, मेंबरशिप मेंबरशिप ऑलमोस्ट लाइक 7,000। 7,000, 7,000 इसने 6 महीने की मेंबरशिप थी उस जिम की, 7,000 की वो ली, क्योंकि पैकेजेस थे तो थोड़ा सस्ता पड़ा, अदरवाइज वो और महंगा होता। 1500 रुपये था जिम का। अदरवाइज मंथली फीस उस जिम की 1,500 रुपये है। और इसने एक पर्सनल ट्रेनर भी लिया था, जिसको 3 महीने के लिए इसने 21,000 रुपये दिए थे गाइस, 21,000। और 3 महीने में कितना वेट कम हुआ? ऑलमोस्ट लाइक 7 किलो से 7 सिर्फ 7 किलो, 3 महीने में 7 किलो। और जैसा कि इसने बताया था पहले, जब थोड़ा बहुत मैं बताता था, ये खुद से भी अपना हार्डवर्क करता था, तब इसने 4 महीने में 40 किलो कम किया था। पहले में ये गलती थी कि इसने डाइट प्रॉपर फॉलो नहीं की, खाना पूरी तरह छोड़ दिया। मैं यहाँ नहीं था, मैं दिल्ली में था जॉब की वजह से, तो मैं प्रॉपर इसको गाइड नहीं कर पाता था। और अभी ट्रेनर था, चलो 3 महीने के, मगर 21,000 वो बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि इसको नहीं पता था, वो ट्रेनर भी यही चीज़ें बताता था जो इसको पता था, ठीक है। बस ट्रेनर का ये होता है कि हम लोग सोचते हैं ना कि ट्रेनर है यार, हम करवा देगा। गाइस, सब लूटने वाले बैठे हैं इंडस्ट्री में, कुछ कुछ ही हैं, बहुत कम लोग हैं जो। मैं बताता हूँ कि वो ट्रेनर पुराने कुछ ऐसे कि एक तो जो ट्रेनर था उसका पर्सनल अपना जिम नहीं था, सो वो जिम में एज एन ट्रेनर वर्क करा था वहाँ। तो लाइक वहाँ पे उसने जिम में भी उसके पैसे, उस जो भी उसका परसेंटेज थी जिम को भी देनी थी, तो अपना भी उसने अर्न करा। तो ये नहीं कहता कि वो बंदा बुरा था, बस मेरे को पहले से आता दोस्त था मेरा, हम जिस जिम में हम पहले इकट्ठे थे, हाँ। जब मैं वेट लूज किया था 40 केजीज। उस तो बंदे की कोई वो नहीं है, हाँ, वो जिम वालों की वजह से हाँ, इतना महंगा था। और हाँ कि ऐसे कि चलो थोड़ा बहुत मैं उसे भी ये कह सकता हूँ कि यार अगर मैं उसे कह रहा हूँ कि टाइम स्लॉट के हाँ मैं इस टाइम के बीच में आ जाए, तो वो थोड़ा उसका आगे पीछे करना कि हाँ वो दूसरे अपने जो बंदे होते थे उसके क्लाइंट्स वगैरह उसे भी हैंडल कर ले, तो वहाँ थोड़ा उनमें करना कि हाँ कि उसको भी कर लूंगा इसको भी कर लूंगा। तो वहाँ मेरे को लगता है कि यार वो चीज़ थोड़ी मेरे को गलत लगी कि हाँ कि एक ही टाइम में 2-2 3-3 लोगों को वो करता था। हाँ। तो अगर मैंने कह रहा हूँ कि अगर मैंने दिया इतने, तो यार अगर तुम मेरे अकॉर्डिंग तो अपने आप को करो ना कि हाँ भाई इतने टाइम के अकॉर्डिंग, तो वो ज़्यादा बेटर है। ये अगर क्लाइंट है, ये पैसे दे रहा, तो ऑब्वियसली बात है, जो आपको सर्विसेज दे रहे हैं उनको भी आपके अकॉर्डिंग करना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है कि वो आपको सिर्फ आपने बस बता दिया और ये अपने आप कर देगा। आपको फीस किस वजह से दी है? अगर अपने आप ही करना तो बहुत सी तरीके से देख सकता है, यूट्यूब पे भी मिल जाते हैं। एक ट्रेनर, एक एक्सपीरियंस आदमी का साथ में होने का यही है कि वो आपको प्रॉपर तरीके से करवाए, ना कि आपको सिर्फ बोल दे कि ये ऐसे करना है, कि चल यार ये लगा ले चेस्ट की, ये एक्सरसाइज लगा ले, चल रनिंग कर ले या साइकिलिंग कर ले। चलो रनिंग और साइकिलिंग एक अलग बात है, वो हमें पता है कैसे करनी है, मगर एक्सरसाइज लगाते हुए हमें प्रॉपर फॉर्म कौन बताएगा? हमें ये कौन बताएगा कि हमें लाइट वेट उठाना है या हैवी वेट उठाना है, और कितने रेपिटेशन निकालने हैं, कितने सेट्स लगाने हैं, ये कौन बताएगा हमें? एक एक्सपीरियंस इंसान है, एक पर्सनल ट्रेनर जिसको आप पैसे दे रहे हो। और यही चीज़ होती है। अब चलो, अब हम लोग साथ में हैं, अब मैं अपने एक्सपीरियंस से जितना मुझे आता है थोड़ा बहुत मैं इसको बताता रहूँगा। और इसका हम, जैसे इसने बताया कि 122 kg वेट है। अभी हमारे पास वेट चेक करने वाली मशीन अवेलेबल नहीं है, वो ऑफिस में है और ऑफिस बंद है जिम का। इस टाइम सिर्फ हम 2 भाई ही हैं जिम में जो एक्सरसाइज करेंगे। कोशिश रहेगी कि जल्दी इसके वेट के साथ वो एक पिक लेके मैं वीडियो में डालूँगा, और हम वीकली वेट के साथ डालेंगे, ताकि जो इसकी इम्प्रूवमेंट्स हो रही है, जो वेट कम होगा, वो आप भी देख सके जर्नी में, वेट लूज जर्नी में। और कोशिश रहेगी कि मतलब उतना जल्दी नहीं कि 4 महीने में 40 kg, उतना नहीं, क्योंकि वो बहुत नुकसानदायक होगा। ठीक है, आप वेट तो कम कर लोगे मगर वीकनेस बहुत हो जाएगी अंदर से। तो कोशिश ये रहेगी कि 6 महीने में 30 किलो,
20 से 30 किलो के बीच में। 6 महीने 20 किलो, दैट हाँ। इज लाइक मोर देन इनफ। हाँ, 6 महीने में 20 किलो वेट कम हो जाए। अभी 120-22 केजी वेट है इसका। मेरी कोशिश ये रहेगी कि इसको 80 केजी तक, 80 किलो तक इसका वजन मैं लेके जाऊं, क्योंकि मैं खुद चाहता हूं कि मेरा छोटा भाई भी फिट रहे और खुद को बहुत अच्छा लगेगा कि जब ये भी, इसका वेट कम हो जाएगा और ये भी एक ऐसे वेट में आ जाएगा कि जो इसके हिसाब से वेट कैटेगरी में होना चाहिए, उसमें आ जाइए। एक्सरसाइजेस करेंगे, पॉसिबल होगा तो बीच में वीडियो बना के मैं दिखाता रहूँगा कि इसको क्या करना है, क्या करेगा ये, वो सब बताते रहेंगे। और सेकंड वीडियो में यही है, एक तरह से ये कि इंट्रो है इस मेरे छोटे भाई का, और इसकी वेट लूज जर्नी दोबारा स्टार्ट होगी अब। आज से शुरू हो चुकी है, एक एक्सरसाइजेस करता रहेगा। और जैसा कि मैंने बोला, कोशिश रहेगी कि वीडियो के बीच बीच में छोटी छोटी क्लिप्स डालें कि क्या वर्कआउट कर रहा है, कैसे कर रहा है, और यही चीज़ें होंगी। बाकी अगर तू कुछ कहना चाहता है बोल दे। मैं अबाउट उसके कह रहा कि वो ट्रेनर वाला था, मेरे को जो लगता है कि ट्रेनर उस दैट्स डिफरेंट पार्ट, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो मुझे लगता है ना कि जिम में आना, जो वेट लूज, जो वेट किसी भी लाइक अपने मसल से काम करना है, वेट कम करना है, दोनों पे ये जरूरी है कि बंदा सिर्फ जिम आ जाए। हाँ। सो एक जो ट्रेनर काम करता है वो उसकी एक होता है ना कि एक मैं कल्ला कल्ला जा रहा हूँ, तो कभी होता है कि यार कि छोड़ यार छोड़, ऐसे करके हाँ। ये बंदा स्किप कर देता है। ये हमें मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है। अब मेरे को देख ले, अब तू देख रहा है कि जिम में मैं अकेला ही होता हूँ। अब तो तू आ रहा तो है साथ में, नहीं तो अदरवाइज 2 घंटे में अकेला वर्कआउट करता हूँ। गाइस, एक चीज ये बोलना चाहूंगा कि आप डिपेंड नहीं रहो किसी पे। एक्चुअल थिंग है, किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। हाँ, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, कंपटीशन की तैयारी करना एक अलग बात है। अगर आप क्योंकि सिर्फ फिट रहने के लिए जाते हो, आपको कोई ज़्यादा हैवी वेट नहीं उठाना है, आप अकेले भी कर सकते हो। हाँ, अगर आप बिगिनर हो तो आपको किसी न किसी की हेल्प चाहिए होगी, ताकि आप प्रॉपर तरीके से करें। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अकेले करें अगर आप बिगिनर हैं, ठीक है। अगर आपको पता है, आपको थोड़ा एक्सपीरियंस है, आपको पता है कि मैं हाँ एक्सरसाइजेज इस तरीके से इस फॉर्म में लगानी है, तो आप अकेले भी कर सकते हैं। किसी पे डिपेंड रहना नहीं चाहिए। एक पार्टनर होगा तो उसके एडिशनल बेनिफिट्स हैं कि अगर आप मानो आप बेंच प्रेस लगा रहे हो 15 से 20 किलो, आपका पार्टनर है वो आपको मोटिवेट करेगा कि चल यार 10 किलो और ऐड कर ले, तो वहाँ आपको बेनिफिट होगा कि आप थोड़ा और एक्स्ट्रा वेट उठा सकते हो। आपको एक सपोर्ट मिलेगी ताकि आपको कोई सीरियस इंजरीज ना हो। जिम में बहुत सी सीरियस इंजरीज होती हैं, ये एक अलग टॉपिक है, इसके ऊपर एक अलग तरीके से बात करेंगे हम किसी अलग वीडियो में। अभी यही था। और सॉरी अगेन, ये कुछ बातें क्या होने के साथ वीडियो लंबी हो जाए, बट हाँ कि सिर्फ ना जिम में ये 2 चीज इंपॉर्टेंट है कि एक बंदा जिम आने के लिए मोटिवेटेड रहे, कंटिन्यू रहे, और मेन थिंग जुबान पे कंट्रोल। जुबान पे सिर्फ control। ये सबसे ज्यादा खाना, वो कहते हैं ना कि देसी भाषा में कि जितनी चीनी डालेंगे चाय उतनी मीठी होगी। सेम वही चीज़ है कि आप पेट में अगर जंक फूड डालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपका वेट बढ़ेगा, ठीक है। जंक फूड और ओवर ईटिंग करना और गलत चीज़ों में, मतलब आप ड्रिंक करते हैं या वैसे ये सब चीज़ें, ये नुकसान पहुंचाती हैं यार। और मैं विदाउट एनी स्केड्यूल खाना, बोल। विदाउट एनी स्केड्यूल की लाइक खाने का टाइम होना चाहिए। हाँ जी, इस टाइम खाना तो खाना ही है, आगे पीछे ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। सॉरी मैं ओवरलैप कर रहा हूँ, लेकिन हाँ कि बहुत सी बातें हैं कहने को। हाँ, बहुत से लोगों के कमेंट्स हैं कि हाँ यार तू जिम नहीं जाता या कुछ नहीं करता, बंदों को पता नहीं होता यार कि यार हाँ सबका लाइफस्टाइल सेम नहीं होता यार, सबकी लाइफ। अब मुझे क्या पता कि सामने वाला जो आप लोगों में से, आप इतने सारे व्यूअर्स हैं जो आप वीडियो देख रहे हैं, मुझे क्या पता कि आप सुबह 6 बजे उठते हैं या सुबह 8 बजे उठते हैं, या आप नाइट शिफ्ट करके आ रहे हैं तो आप सुबह 6 बजे सो रहे हैं, सुबह 8 बजे सो रहे हैं। सबका अलग अलग लाइफस्टाइल है, उस हिसाब से सब अपने अपने तरीके से खाने की टाइमिंग मैनेज करते हैं। बट भाई हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर आप खाने की एक प्रॉपर टाइमिंग रखेंगे, कि ये नहीं कि आज आपने 8 बजे खाया तो कल आप 10 बजे खाएं। अगर आप 8 बजे की टाइमिंग है तो आप कोशिश करें 8, साढ़े 8, 9 बजे तक खाएं, ज़्यादा डिले ना करें। ये चीज़ भी हमें काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। और
हम दोनों भाइयों का यही कहना होगा कि सब फिट रहें, हेल्दी रहें, यही चीज़। एक्चुअल स्टे मोटिवेटेड। हाँ, मोटिवेटेड रहें, हार्ड वर्क करें, बिकॉज आप पता है शॉर्टकट्स होते हैं, शॉर्टकट्स लेते हैं लोग, मगर उन शॉर्टकट्स के बहुत सारे नुकसान भी हैं, ठीक है। नेचुरल रहें, प्रोटीन कोशिश करें कि जो हमारे न्यूट्रिशंस हमें हमारे शरीर को चाहिए, आप घर के फूड से या ये नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं उनसे लें। केमिकल चीज़ें कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती हैं हमारे शरीर को इंटरनली। मैं पिछले कई सालों से, ऑलमोस्ट 4-5 साल से मैं नेचुरल ही चल रहा हूँ। अभी लास्ट 1 मंथ से मैं वर्कआउट प्रॉपर नहीं कर पा रहा था बिकॉज ऑफ हमारे पापा का जो हमें छोड़ के जा चुके हैं उस वजह से। मगर मैं फिर भी अभी भी अच्छा हूँ इंटरनली, उतना ही स्ट्रांग हूँ। हाँ, वो अलग बात है कि मसल थोड़ा लूज हुआ है क्योंकि 1 महीने का गैप भी हुआ है ना, और मुझे पता है कि मैं 1-2 हफ्ते वर्कआउट करके वो उतना ही हो जाएगा। स्ट्रेंथ कम नहीं हुई है, स्ट्रेंथ उतनी ही है बिकॉज ऑफ नेचुरल जो फूड था। मैं जो खाना, घर का खाना बेसिक चीज जो होता है वही खा रहा था, कोई एडिशन वैसा कुछ नहीं है। एंड मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैं अब प्योर वेजिटेरियन बन चुका हूँ। तो ऐसा नहीं कि वेजिटेरियन होने से भी शरीर में आपके ताकत कम हो जाती है, नहीं, एक सिर्फ हमारी मिसकंसेप्शन है, नथिंग एल्स, ठीक है। बाकी वीडियो और ज़्यादा लंबी ना करें क्योंकि लोग नहीं देखते हैं अभी तक, लोग स्किप करके देखते रहते हैं। बट ठीक एक है? चीज कहना चाहूंगा लास्ट में, हाँ। लाइक इट वेरी एंड, टेक मोर टाइम बट नो एक्सटर्नल पिल्स मेडिसिन या कुछ भी एक्स्ट्रा का हिंदी में बोल ले। कोई 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 गलत वे से कुछ नहीं लेना। मतलब ज्यादा टाइम लो, कुछ बाहर की मेडिसिन या कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेना जिसके कारण आपकी बॉडी को गलत इफेक्ट पड़े। हाँ ज्यादा टाइम ठीक है लेकिन गलत तरीका नहीं ठीक है। हाँ, आप लंबा टाइम लेके अपने बॉडी को सुधारो, अच्छा उसको निखारो। किसी मेडिकल चीज, ये मेडिसिन वगैरह पे, ये केमिकल चीज़ों पे डिपेंड मत रहो, ठीक है। लंबा टाइम लो, वो लॉन्ग लास्टिंग होगी आपकी। आप शरीर को डेवलप करने में अगर अभी नेचुरल तरीके से लंबा टाइम लोगे, वो एंड में भी आपके लॉन्ग लाइफ टाइम चलेगा। चलो यही है, बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं दोबारा से, और कोशिश रहेगी कि बीच बीच में जो इसको वर्कआउट करवाऊंगा मैं या जो चीज़ें बताऊंगा उसकी छोटी छोटी क्लिप्स इस वीडियो के बीच में डालता हूँ। ओके गाइस, बाय, थैंक यू, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।